अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास हम लोग केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और इस चैप्टर में हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं मेटालिक कोटिंग। ठीक है, मेटालिक कोटिंग पेज नंबर 129 पे हमने टॉपिक पढ़ा था। और मेटालिक कोटिंग की लास्ट लाइन में ये मेंशन था कि मेटालिक कोटिंग जो है वो दो तरीके से हो सकती है, यानी एक मैटर को दूसरी मैटर पर जब हम कोट करते हैं दो तरीके से किया जा सकता है, बाय फिजिकल मेथड या बाय इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। ठीक है, तो फिजिकल मेथड हमने कल के लेक्चर में डिस्कस कर लिए, गैल्वानाइजिंग एंड टिन कोटिंग। आज हम पढ़ेंगे मेटालिक कोटिंग बाय इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। ठीक है, कि एक इलेक्ट्रोलाइट सेल यूज करके हम एक मैटर को दूसरी मैटर के ऊपर किस तरह से कोट कर सकते हैं। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड हमने जहाँ स्टडी करना है वो है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, यानी इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का भी वही मतलब है, डिपॉजिट कर देना एक मैटर को दूसरी मैटर के ऊपर, यानी जिस मैटर को हमने क्रोजन से बचाना है। ठीक है, हम एक ऐसी मैटर का इंतखाब करेंगे, एक ऐसी मैटर को चूज करेंगे जो प्रिवेंट करती है क्रोजन के प्रोसेस को, तो हम उस मैटर को दूसरी मैटर के ऊपर कोट कर देंगे जिसको हमने बचाना है। ठीक है, तो ये सादा अल्फाज में एक बात है। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो टॉपिक है 130 पेज से ये टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। और पहली लाइन में इसकी डेफिनेशन है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग है डिपॉजिटिंग ऑफ वन मैटर, डिपॉजिट कर देना एक मैटर को ओवर दी अदर, यानी दूसरी के ऊपर। किस तरह से? बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। हमने इलेक्ट्रोलाइसिस की डेफिनेशन पीछे डिस्कस कर ली है चैप्टर में, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइटिक जो सेल होता है ना उसमें इलेक्ट्रोलाइसिस ही प्रोसेस होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो केमिकल रिएक्शन होता है उसको इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। तो ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड है, इसमें हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल यूज करना है। इसलिए हम बोल रहे हैं कि एक मैटर को दूसरी मैटर के ऊपर डिपॉजिट कर देना बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, क्योंकि हमें ये बात पता है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस ही होता है, यानी ऐसा प्रोसेस जिसमें कंपाउंड को उसके कंपोनेंट में कन्वर्ट कर दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये वाली डेफिनेशन हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। तो ये यहाँ तक आप लोगों ने डिफाइन अंडरलाइन कर लेनी है इलेक्ट्रोप्लेटिंग की। और डिफाइन के फ़ौरन बाद इसी प्रोसेस के बारे में एक लाइन है यहाँ पे, दिस प्रोसेस इज यूज। ये प्रोसेस हम क्यों यूज़ करते हैं? इज यूज टू प्रोटेक्ट द मैटर, मेटल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए अगेंस्ट क्रोजन्स, क्रोजन्स के खिलाफ, एंड इम्प्रूव अपेयरेंस, और मेटल्स की अपेयरेंस को इम्प्रूव करने के लिए, क्योंकि मेटल्स की जो सरफेस होती है वो शाइनी होती है, तो उनकी उस शाइनिंग सरफेस को मज़ीद इम्प्रूव करने के लिए हम ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग वाला मेथड यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक यानी इस लाइन के बाद से एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, वैसे डिफाइन भी इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, लेकिन इलेक्ट्रोप्लेटिंग का प्रिंसिपल मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आता है, राइट प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो डेफिनेशन और इस लाइन के बाद प्रिंसिपल मेंशन है कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस में बेसिक प्रिंसिपल क्या है। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज टू एस्टेब्लिश एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। प्रिंसिपल में ये है कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को इस्टेब्लिश किया जाता है, यानी सेट किया जाता है, इन विच, अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हमने पढ़ा था एनोड होता है, कैथोड होता है, यानी दो मेटल्स की ये रॉड होती हैं और दोनों यानी एनोड और कैथोड को डिप किया हुआ होता है एक इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में। ठीक है, तो यहाँ पर भी यही वाली बातें हैं। अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो एनोड होगा, इन विच एनोड इज मेड ऑफ द मेटल, एनोड उस मेटल का हम लेंगे टू बी डिपॉजिटेड, जिसको डिपॉजिट करना है। ठीक है, एनोड उस मेटल का लेंगे जिसको डिपॉजिट करना है। ठीक है, एंड कैथोड ऑफ द ऑब्जेक्ट, और कैथोड जो होगा वो ऑब्जेक्ट होगा ऑन विच मेटल इज टू डिपॉजिट, जिसके ऊपर मेटल को डिपॉजिट करना है। ठीक है, तो ये वाला बेसिक चीज़ आप लोगों ने माइंड में रखनी है, एनोड उस मेटल का जिसको डिपॉजिट करना है, कैथोड उस मेटल का जिस पर डिपॉजिट करना है मेटल को। ठीक है, और ये जो दोनों एनोड एंड कैथोड मेटल्स की रॉड हैं, इनको हमने डिप करना है। द इलेक्ट्रोलाइट इज द एक्वस सॉल्यूशन, जो इलेक्ट्रोलाइट होगा वो एक एक्वस सॉल्यूशन होगा ऑफ द साल्ट ऑफ रिस्पेक्टिव मेटल, इसी एनोड वाली मेटल का, जिस मेटल का हमने एनोड लेना है ना, यानी जिस मेटल को डिपॉजिट करना है उसका हमने एनोड लेना है। तो जो हम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन यूज करेंगे वो भी उसी